नमस्कार साथियों। सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। तो कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ गए और आज उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं। बहुत सारे जो रक्षा सौदे हैं वो होने वाले हैं। जो मेडिकल फील्ड में या मेडिसिन के फील्ड में या हेल्थ के फील्ड में बहुत सारे एमओयू होने वाले हैं। तो इस तरह की जो ट्रेड की जो बातें हैं वो तो होने वाली हैं। और जो दोस्ती उनकी दिख रही है मोदी जी के साथ, वो भी दुनिया भर देख रही है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब पुतिन और मोदी मिल रहे हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति क्या सोच रहे होंगे। मुझे तो लगता है वहां तो सुबह हुई होगी, जब वो कल शाम को आए तो अमेरिका में सुबह हुई होगी। तो मुझे तो लगता है कि उनका हाफ फ्राई जो अंडा है वो तो उबल के बाहर आ गया होगा और उनका पूरा नाश्ता खराब हो गया होगा। क्योंकि 3 महीने पहले जब पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग इनकी फोटो एक साथ आई थी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था, वी लॉस्ट इंडिया टू चाइना। तो आज भी शायद वो यही कह रहे होंगे कि वी लॉस्ट इंडिया टू रशिया। तो कुल मिला के जो माहौल चल रहा है पुतिन और मोदी जी और ये सारी जो एंटी अमेरिकन जो सेंटीमेंट चल रहा है, उसको लेकर के माहौल तो एकदम जियो पॉलिटिकल माहौल बड़ा अलग हो गया है। लेकिन आज हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार, या यूं कहें कि मोदी सरकार, जो डिग्निटरीज हैं, जो फॉरेन से जो डिग्निटरीज आते हैं, यानी हेड ऑफ स्टेट, यानी कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री जो भी आते हैं, उनको एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता यानी प्रतिपक्ष के नेता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो प्रतिपक्ष के नेता तो राहुल गांधी है। तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि पुतिन जो कल आए और आज 5 तारीख को जब शाम को वो चले जाएंगे, इस पूरे शेड्यूल में कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो राहुल गांधी या किसी इंडियन लीडर से मिलेंगे। तो उन्होंने ये उदाहरण दिया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे या डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब एलओपी से मिलने की एक परंपरा थी। बिल्कुल सही बात है, परंपरा तो थी। लेकिन एलओपी से मिलने की जो बात है, जो मेरा अपना मानना है और जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, तो एलओपी से मिलने का जो मामला है वो उस लीडर पे डिपेंड करता है। मैं देखिए नरेंद्र मोदी का जो पक्ष है वो लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो फॉरेन डिग्निटरी है, अगर वो इच्छा प्रकट करे कि मुझे राहुल गांधी से मिलना है, तो कोई प्रधानमंत्री मना करेगा क्या? मुझे नहीं लगता। यानी अगर पुतिन ने ये इच्छा जाहिर की होती, या उसके पहले जो भी लोग आए, अगर उन्होंने इच्छा जाहिर की होती कि नहीं, मुझे तो एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी से भी मिलना है, तो कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति यानी भारत का, वो तो मना नहीं करने वाला है। और मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरह की हरकत भी करेगा, चाहे नरेंद्र मोदी होते या कोई भी होता। तो मुझे राहुल गांधी की जो ये बात है वो थोड़ी अटपटी लगी। देखिए ऐसा है, अटल जी के टाइम में लोग यानी पूरी दुनिया, लोग यानी पूरी दुनिया के जो लोग हैं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो या यूरोप हो, उनको यही लगता था कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी या उनकी पार्टी है, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। मतलब थोड़े समय के लिए है, आएगा तो कांग्रेस वाला ही। यानी उनको ये पता था कि कांग्रेस का जो लीडर होगा वही ट्रू लीडर है इंडिया का। तो इसलिए जब उस समय कोई भी जो हेड ऑफ जो गवर्नमेंट आता था और डेलीगेशन आता था, तो वो लोग कोशिश करते थे कि सरकार या प्रधानमंत्री कोई भी हो, कांग्रेस का जो लीडर है उससे मिलना जरूरी है, क्योंकि उन्हें अपने देश की चिंता थी, उन्हें अपने देश के हित साधन करने थे। तो इसलिए सारे लोग, चाहे वो अटल जी का टाइम हो या इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या मामला है?
जो फॉरेन लीडर्स हैं वो सारी उनके पास इनपुट्स रहती हैं, वो कोई बेवकूफ लोग तो है नहीं। वो जब भारत आते हैं तो उनके पास ये पता रहता है कि यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति क्या है। तो वो जो है वो पता लगा लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन पार्टी जो है वो कांग्रेस है, और उसमें सारा डिसीजन कौन लेता है ये उनको पता रहता था, यानी गांधी गांधी फैमिली। तो इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में जो भी हेड ऑफ स्टेट आता था वो सोनिया गांधी से मिलता था। उस समय राहुल तो उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, तो सोनिया गांधी से वो इसलिए मिलता था क्योंकि उसको पता था कि टेक्निकली हेड ऑफ द स्टेट भले डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो सोनिया गांधी है। इसलिए सोनिया गांधी से सारे लोग, सारे लीडर जो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने आते थे वो सोनिया गांधी से मिलते थे। और जैसा कि मैंने कहा कि अटल जी के टाइम में लोगों को लगता था कि रूलर तो कांग्रेस ही है, तो उनको लगता था कि नहीं, जो अपोजिशन लीडर रूलर है यानी जैसे कांग्रेस है उससे भी अपने को मिलना चाहिए। तो ये एक्सप्लेनेशन जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके टाइम में एलओपी से भी फॉरेन जो डिग्निटरीज आते थे या हेड ऑफ स्टेट आते थे वो मिलते थे। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब लोगों को देखिए, जो रूस है या अमेरिका है या दुनिया के बाकी देश हैं, उनके पास अपना सूचना तंत्र होता है। उन्हें पता है कि हेड ऑफ द स्टेट इस समय नरेंद्र मोदी हैं भारत में। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि भारत में कौन दक्षिणपंथी है, कौन वामपंथी है, कौन मिडिल वाला है, क्या है। उनसे दे डोंट केयर। उनको इससे मतलब है कि मेरे देश यानी जिस देश से वो आते हैं, मेरे देश का भला किनके साथ होना है। तो वो जो है वो देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज द सुप्रीम अथॉरिटी, तो हमें उनसे ही मिलना चाहिए। इसीलिए आपको पुतिन के कार्यक्रम में कांग्रेस के किसी लीडर या सोनिया गांधी या एलओपी यानी राहुल गांधी, इनसे मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। और उन्हें क्या इंटरेस्ट है, एलओपी क्या कर लेगा, वो क्या राजनीतिक जानकारी देगा। उन्हें पहले से पता है, उनकी केजीबी इतनी तगड़ी संस्था है, जो जैसे अमेरिका की सीआईए है और हमारे देश की आरएडब्ल्यू रॉ है, वैसे ही रूस की केजीबी है। उनको सब पता रहता है कि कौन क्या है, किसकी क्या हैसियत है। तो उन्हें राजनीतिक ज्ञान लेने के लिए एलओपी के घर यानी विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो मनमोहन सिंह के टाइम इसलिए जाते थे क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऑफिस की तरफ से ये हिंट दे दिया जाता था कि हमारी सुप्रीम लीडर तो सोनिया गांधी है, इसलिए आप उनसे जरूर मिलें। या अटल जी के टाइम जो लीडर आते थे वहां के बाहर के, उनको पता होता था कि कांग्रेस सुप्रीम जो है, भले अटल जी हो प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन कांग्रेस भी एक बड़ा फोर्स है। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। तो इसलिए मुझे जो राहुल गांधी की जो ये शिकायत है कि भारत सरकार एलओपी से मीटिंग का जो शेड्यूल है वो नहीं करती है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई सच्चाई या कोई दम है। क्योंकि प्रधानमंत्री किसी को यानी अब नरेंद्र मोदी क्यों कहेंगे भाई कि भाई राहुल गांधी से भी मिल लो, एक तो वैसे ही विपक्ष के हैं। वो क्यों कहेंगे कि विपक्ष के नेता से मिल लो। ये तो सामने वाला है, यानी जो भी डिग्निटरी आ रहा है, चाहे पुतिन हो या कोई भी आ रहा है, उसको अपनी इच्छा प्रकट करनी चाहिए कि भाई आपसे तो मैं मिल रहा हूं, लेकिन हमें आपका जो विपक्ष है उसकी भी राय जाननी है या उससे भी मिलना है। यानी मुझे राहुल गांधी से भी मिलना है। जब तक वो इच्छा प्रकट नहीं करेगा तब तक क्या मतलब राहुल गांधी से मिलने के लिए फोर्स डाले भारत सरकार ने। तो मुझे लगता है ये बहुत खराब लॉजिक है। और दूसरा एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि पुतिन जो आए हैं वो कोई पॉलिटिकल चर्चा के लिए नहीं आए, वो अपना हित साधने के लिए जाए आए। कोई भी देखिए, कोई भी दूसरे देश का नेता होता है वो अपने देश की चिंता करता है, उसको भारत की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, हम भी अपना सोचते हैं। तो वो क्या है, पुतिन आए हैं कि उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो बुरा असर पड़ रहा है, उनके देश की जो इकोनॉमी है वो खराब हो रही है, वो ठीक हो जाए।
भारत के साथ जो संबंध हैं वो बने रहें, प्लस उनके जो हथियार हैं वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें बिकें। उधर अमेरिका की तरफ से जो दबाव है उसमें भारत कहीं ऐसा ना हो कि ठंडा पड़ जाए। ये तमाम चीज़ें हैं। उसमें पॉलिटिकल चर्चा की कोई जगह ही नहीं है। मुझे तो लगता है पुतिन इसलिए थोड़ी आ रहे हैं कि मुझे देखना है कि भारत में क्या हो रहा है, एसआईआर पर क्या हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे क्या हो रहा है। उनको क्या लेना देना है एसआईआर से? उनको क्या लेना देना है भारत की राजनीति से? उनको अपने देश की चिंता करनी है, तो वो किससे मिलेंगे? राहुल गांधी तो कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि ही इज नॉट इन द गवर्नमेंट। तो कुल मिला के उनको तो प्रधानमंत्री से लेना देना है कि भाई हमारे कुछ एमओयू कर लो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, कुछ डील साइन कर लो, कुछ ट्रेड डील डील साइन कर लो। तो इसलिए ये आप पुतिन से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो प्रधानमंत्री से डील और वो सारी ट्रेड डील और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स चल रही है, अमेरिका जिस तरह से अड़ा हुआ है, वो चीजें छोड़ के एलओपी के पास 2 घंटे 3 घंटे टाइम दें। ये जो बड़े नेता होते हैं विदेश या अपने देश के भी नेता, उनके पास समय की बहुत कमी रहती है, उनका बहुत शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। तो ये देखिए, इसको आपको उस तरह से स्पोर्टिंगली लेना चाहिए कि कोई भी जो हेड ऑफ स्टेट है, अनलेस ही सेज, अनलेस ही डिमांड्स कि मुझे फला व्यक्ति से मिलना है, भारत सरकार यह प्रेशर नहीं कर सकती कि आप इनसे भी मिलिए, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में हुआ करता था। जी हाँ, उनके टाइम में हुआ करता था कि मैडम से भी मिल लीजिए, एक हिंट दे दिया जाता था, उनके जो सिस्टम है उसमें हिंट दे दिया जाता था। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर के राहुल गांधी ना अड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और आखिर देश का प्रधानमंत्री तो उनका भी प्रधानमंत्री है ना। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश का चाहे प्रतिपक्ष नेता हो या सामान्य नागरिक हो या किसी भी जाति धर्म का हो, वो दुनिया वालों को क्या लेना देना कि नरेंद्र मोदी किस पार्टी के हैं, क्या उनकी जाति है, क्या धर्म है। वो तो यही समझेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सबका लीडर है। तो जब आपका लीडर किसी दूसरे देश के लीडर से मिल रहा है तो उसमें हमें खुशी होनी चाहिए। मुझे लगता है उसमें कंप्लेंट करने की कुछ कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो आगे भी किसी भी एलओपी, जब भी आज से नहीं, आज नहीं, 2 नहीं, 4 साल बाद जब भी कोई एलओपी की इस तरह की डिमांड आए और कोई लीडर आए बाहर का, तो उस एलओपी को ऐसी उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देश का प्रतिनिधि जो होता है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही होता है। अब आज नरेंद्र मोदी है, कल राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होंगे, तो वो हमारे प्रतिनिधि होंगे। उस समय जो एलओपी होगा, मैं नहीं समझता कि उसको ज़रूरत है कि वो जो है इस तरह की बात करे कि दुनिया के जो बाकी लीडर हैं, दुनिया के जो दूसरे देश हैं, वहाँ के लोग जो आए वो एलओपी से भी मिले, ये उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बहुत गैर वाजिब डिमांड या कंप्लेंट है और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। बहरहाल पुतिन आए हैं, लेट्स होप कि वो कुछ अच्छा काम करें और अपने मित्र, क्योंकि चीन जो है उनका मित्र है, तो अपने मित्र को समझा दें कि वो बॉर्डर पर जिस तरह से बदमाशियां कर रहा है चीन, वो न करे। क्योंकि देखिए पुतिन जो है वो भारत के भी दोस्त हैं और चीन के भी दोस्त हैं, और कोई दोस्त ही दोनों दो झगड़ते हुए लोगों के बीच में अगर दोनों का वो दोस्त है तो वो समझौता और सुलह करा सकता है। तो लेट्स होप कि केवल ट्रेड की और रुपए पैसे और व्यापार धंधे की बात ही न करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या उनके जो समर्थक हैं इस बात पे भी जोर दें कि रूस इस मामले में भी दखल दे, इस मामले में भी एक मीडिएशन करे कि चीन जो है जिस तरह से हरकतें करता है सीमा पर वह न करे। तो मुझे उम्मीद है कि आज मेरा जो भी लॉजिक है, जो भी तर्क है, आपको पसंद आया होगा। नई बातों के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मेरा आप चैनल जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।